29 मई 2024 को वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन एवं गैर संचारी रोग विभाग के संयुक्त प्रयास से एक जागरूकता मार्च सदर अस्पताल परिसर से निकाला गया, जो कि भगत सिंह चौक होते हुए सदर अस्पताल में समापन किया गया है। इस जागरूकता मार्च को सिविल सर्जन डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर पंकज मनस्वी एवं संस्थापक डॉक्टर अजय विनोद कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंजना कुमारी के द्वारा सभी का शुक्रिया अदा किया गया। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप लोग के सहयोग से हो रहा है, जो कि बहुत ही जनहित के लिए सदुपयोग है और इसके व्यापक प्रचार करने के लिए भी लोगों को जगह जगह जागरूक करने की सलाह दी गई। डॉक्टर पंकज मनस्वी ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य थीम है बच्चों को इस नशा से दूर रखना, क्योंकि अगर बच्चे इस नशा से दूर रहेंगे तो भविष्य में उनकी लत लगने की संभावना बहुत ही कम रहती है और उनका भविष्य भी सुंदर होता है। इसलिए बच्चों को खासकर कि नशे से दूर रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में शहर के तमाम चिकित्सक, डॉक्टर स्वप्निल चंद्रा, डॉक्टर साकेत बिहारी शरण, डॉक्टर बसंत प्रसाद, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर ए बली एवं लोग मौजूद थे। वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन आज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और सबसे ये प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोक फॉर्म में हो, चाहे खाने के फॉर्म में हो, इसको अवॉइड कीजिए। इसके कारण मुंह में कैंसर, फेफड़े का कैंसर होने का बहुत डर रहता है। अगर आपको आदत पहले भी रही है और आप आदत छोड़ दिए, उसके बाद भी आपको कैंसर होने का डर रहता है। इसलिए तंबाकू से दूर रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए कि वो तंबाकू से दूर रहें और नियमित रूप से जो लोग तंबाकू खा रहे हैं या खा चुके हों पहले, अब आदत छूट चुकी हो, उनसे भी ये निवेदन है कि वो कृपया अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके रेगुलर चेकअप कराया करें, अपने लंग्स का भी चेकअप कराइए और मुंह का भी चेकअप करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र से एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जहां पीड़िता ने महर्षि मिनी आश्रम के बाबा पर जबरदस्ती यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो वह 22 मई को महर्षि बाबा की जयंती पर गई थी, साथ में उसकी छोटी बहन की बेटी भी थी। पीड़िता ने दबी जुबान से बताया कि कार्यक्रम खत्म होने पर वो बाथरूम चली गई। इसी बीच बाबा नवीन की गंदी निगाहें उस पर थी। बाबा ने लड़की को अपने कमरे में बुलाकर पहले सिंदूर से उसकी मांग भरी और हवस मचाने के लिए फिर उसके साथ रेप किया। पर गर्म आयरन से हाथ भी जला दिया गया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़ित लड़की न्याय के लिए पुलिस अधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। उसका लगातार कहना है कि अब कौन मुझसे शादी करेगा। पुलिस ने 29 मई को मामला दर्ज कर गुरुवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पीड़ित परिवार किसी तरह मामले की शिकायत लेकर पीरपैती थाने पहुंचे, जहां केस को महिला थाने ट्रांसफर कर दिया गया। मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके सारे गाँव में उसकी बदनामी हुई। रेप हुआ है सर मेरे साथ। कौन किया रेप? नवीन बाबा। कौन है ये नवीन? पीरपैती का रहने वाला है, पीरपैती आश्रम में रहता है। कौन से आश्रम में? मेडिसिन नहीं, भागवत धाम। कैसे हुआ ये मामला, कैसे हुआ रेप का? सर हम गए थे जयंती में, गुरु महाराज की जयंती 22 तारीख को थी। उसी दिन हम गए थे और ये घटना रात में हुआ। क्या हुआ था? उनको वहाँ पहले बुलाया गया था सत्संग में, हम अपने से सर नहीं गए थे, उनको वहाँ बुलाया गया और जब सत्संग खत्म हो गया शाम में 5 बजे, तब वो मेरे साथ रेप किया। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी लीड अस टू लाइट। सीबीएसई की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। School provide well qualified teachers with appropriate leadership और principal। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर।
भागलपुर स्टेशन के यार्ड में करंट लगने से समरसपुर निवासी भरत केश सिंह 30 वर्ष की मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराकर शव को रेलवे स्टेशन के यार्ड परिसर में रखकर जमकर हंगामा किया। परिजन मुआवजे एवं पेंशन की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा देख पुलिस भड़क गई और आक्रोशित लोगों के साथ धक्का मुक्की भी किया गया। बता दें कि मृतक निजी एजेंसी के अधीन सफाई कर्मचारी था। बुधवार दोपहर को हुई इस घटना के बाद से रेलवे अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे थे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से समझा बुझाकर शांत करवाया गया। परिजनों का आरोप यह भी है कि घटना के वक्त अधिकारी ने मृतक को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। पिछले 5-6 सालों से मृतक रेलवे स्टेशन की कोच में सफाई का काम कर रहा था। घटना के बाद से ही कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है। था ठीक है, इनको जेड पंप चलाने के लिए मिला गया था काम, जो ट्रेन का चक्का में सोखड़ में सफाई करने के लिए फोर्सिंग का पानी फेंकता है। ठीक है, तो उसी का तार में जो है लीकेज था। वो तार जब करंट में वो जो फलक में ढुकाने के लिए गया, फिर जो यहाँ तार में फॉल्ट था। ठीक है, मशीन घड़काने वाला होता है, आगे एक जगह होने के बाद दूसरे जगह ले आने के लिए जो चाहा वो, तो मोटर में करंट था और वही मोटर में करंट आने के बाद सटे हुए उसी में रह गया और उनका डेथ हो गया। ठीक है, अब इसके पहले जो है 2 बार कंप्लेन और भी पहले ऐसा काम हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये तीसरा में हमारे चाचा डेथ कर गए हैं और हमारा अब यही गुहार है कि इनका 2 छोटा बच्चा है। ठीक है, इनको जो वाजिब मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा दे दे, और हमारी चाची को या फिर हमारे जो भाई हैं छोटे छोटे, उनको जो है वाजिब जो है पेंशन के रोल में जब तक ये कंपनी रहेगी या 22 साल 18 साल तक में जो उसका चाहिए। अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दलगामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलित कर विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तमाम कर्मी और अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं टीएमयू भागलपुर के कुलपति ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में ना ही कोई तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही तंबाकू की बिक्री होगी। 1 सप्ताह तक एनएसएस के वॉलेंटियर तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदार को समझाएंगे। अगर 1 सप्ताह के बाद भी तंबाकू का सेवन व बिक्री विश्वविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में होती है, मैं जिला प्रशासन को लिखित शिकायत कर उन्हें सजा व जुर्माना लगवाने का कार्य करूंगा। मैंने दिया बच्चों को कि नशा करना है तो अच्छे चीज़ों का नशा करो, अच्छा चीज़ बड़ा बना देगा और बुरा नशा जो है तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा, देश को बर्बाद करता है। इसलिए आज जो टोबैको का जो प्रतिबंध है, वो जो डे मनाया जा रहा है, उसमें मैंने अपने विश्वविद्यालय के लिए एक घोषणा की है कि 100 मीटर के अंदर ना तो कोई धूम्रपान या किसी भी प्रकार का तंबाकू जो है का निषेध रहेगा, वर्जित रहेगा, और जो इसका उपयोग करेंगे या जो वो बिक्री करेंगे, इन दोनों की सज़ा मैंने एक्ट के अनुसार बता दी है कि 2 साल की सज़ा होगी या 1000 जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने के बाद में मतलब 5 साल की सज़ा या 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज है उस सभी पर लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज खगड़िया जिला निवासी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल चंद्रभूत शर्मा के परिजन उसे इलाज के लिए यहां लाए थे, परंतु उचित इलाज के अभाव में इसकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत हेड कांस्टेबल के परिजनों ने काफ़ी बवाल मचाया। वहीं मृतक के बड़े सुपुत्र गौतम शर्मा ने बताया कि मेरे पिताजी अगरतला में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल हैं, उनकी तबीयत तो ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। विगत रात्रि से मैंने अपने पिताजी को इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर रखा, ना बेड मिला, ना कमरा और ना इलाज किया गया। वे कहते हैं कि केवल एक नर्स आई, एक इंजेक्शन लगाए, फिर वह लापता हो गई। कहने को यह बड़ा अस्पताल है, व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इलाज है तो अगर यहाँ से रेफ़र किया जाता तो मैं अपने पिताजी का कहीं और इलाज करवाता, पर उचित इलाज के अभाव और चिकित्सकों की लापरवाही से मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम कल शाम में डॉक्टर के पास लेके गए, हमारा लोकल एरिया गौरी जमलपुर में लेके गए हम, वहाँ दवाई सुई दिया, फिर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में ट्रांसफ़र किया, उसको रेफ़र किया। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर बोला हमसे नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आने के बाद वो एक इंजेक्शन दिया, फिर इंजेक्शन आने के बाद बोला भागलपुर चले जाइए, यहाँ के हॉस्पिटल में बेरा नेहरू जी में। फिर रात में यहाँ आए इमरजेंसी कोटा में, यह व्हील चेयर पर बैठा के रखा था, इस पे रखा था मेरे पापा को। यहाँ पर रात भरी से भी ना इमरजेंसी रूम मिला, ना ही कुछ भी मिला। आया एक नर्स आया, इंजेक्शन दे करके फिर नापता हो गया। 2-3 वो चेकअप भी लिखा था, EGF भी लिखा, ECG सब भी लिखा, कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको?
ये डॉक्टर की लापरवाही है। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो हम रात से बोल रहे कि हमें रेफर कर दे दीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। अब एक रेफर करने में क्या होता है जब आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।